राधे राधे। देखो मैंने ना मेरी फ्रेंड आई है, मेरी सखी आई है, तो मैं ऐसी हरकतें करते हैं। तो मैंने अपना परसों वाला ऑफिस का व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि पैर पे लगने की वजह से हिम्मत ही नहीं थी। और कल जन्माष्टमी का तो है क्लिप्स, फोटोज़ हैं, एक वीडियो तो मैं वही ऐड कर सकती हूँ, इसके अलावा नहीं। आज का पूरा दिन नल्लो बंतों की तरह मैंने निकाल दिया। अभी शाम को एक महान हस्ती आए हैं हमारे घर पे, उससे मिलने के लिए। ये औरत आई है। औरत ही लग रहा है सूट। गाइस मेरी मम्मी का सूटा देखो, ऐसे ऐसे बोलती है। मैं इनको चैट जीपीटी चलाना सिखा रही हूँ, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि मैं डाउनलोड नहीं कर सकती पर बात करनी है, ऐसे कैसे होगा? मेरे फोन में इतनी जगह नहीं, उतना नल्ला टाइम भी नहीं है। यार मैं आंटी जैसी कैसे आ रही हूँ? अंडे वाले तो अंडे लगेंगे। बाल खोल के अच्छी बेटा तुम बुजुर्ग हो गए, हम जवान हो गए। सूट में कभी कभी पहनती हूँ, तभी अच्छी नहीं बात है पहनती, ना। मैं अम्मा लगती हूँ। आप हिंदुस्तान की संस्कृति भूलते जा रहे हो। नहीं, अम्मा अम्मा दिखने की वजह से क्या मतलब होता है कि हम ट्रेडिशनल वियर ना करें। अरे तो ये मम्मी का है ना, तो अपना पहनो ना, मम्मी का पहने क्यों? अपना पहनो। नहीं यार मैं पहनती हूँ। नहीं, अब बहुत अच्छे लग रहे हो। जो मेरे उसमें होंगे ना, जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, तो मैं उनको बोलूंगी कि प्लीज देखो, जो सब आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, प्लीज कमेंट इन द बिलो सेक्शन कि अम्मा लग रही है या नहीं। कमेंट एंड अनफॉलो। नहीं, डोंट सब्सक्राइब हर, लॉस्ट योर जर्नी। जितना बुरा कह सकते हो इतना कहना इसको। नहीं, देखो देखो भाईचारा जरूरी है। जो सा पार्ट चाय पिलाइए ठंडी, देखो ऐसे। ठंडी इसने करी है, हमने तो कप में दी थी। पूछा तक नहीं, पूछा नहीं हमने, सीधा मुंह में दी। मैंने तो बोला था सीधा मुंह में छान देती हूँ। ये क्या होता है? कहेंगे आपके फॉलोअर्स कहेंगे इतना हिल क्यों रही है, कैसी लड़की लाए हो ये? हिली हुई। नहीं लग रही है। पहले बता देते सुंदर सा बन के आती मैं व्लॉग के लिए। रियलिटी सबको पता है, मतलब बस सूरत हूँ। मैंने नहीं कहा। देखो घर पे आएगी ना मेरे काजल, अपनी तारीफ जब वीडियो कॉल करेंगे आपको। वीडियो कॉल करेंगे किसको? अबे इनको लाइव लेंगे जितने भी सब्सक्राइबर है। अच्छा, ये आता नहीं मेरे को। ये बात क्या आई विल टीचर। ओके, यार बेइज्जती तो नहीं करते नहीं, मेरी? नहीं। व्लॉग बनाना आता नहीं है, चलिए। कोई बात नहीं, पहला व्लॉग ऐसे ही होता है। मुसौदी है ना? नहीं, बिगिनर्स है। बिगिनर्स है ये। गाइस इसका नाम मुसौदी है। तो कमेंट इन द बिलो सेक्शन प्लीज, मुसौदी कैसी लग रही है? अम्मा लग रही है या नहीं? अम्मा ही लग रही सही में। नहीं लग रही यार, अम्मा अच्छी लग रही है। झूठ बोलने में क्या जाता है, वैसे तो मैं बोलती नहीं हूँ। मम्मी आप भी कुछ कहना चाहोगे? है क्या, मुझे बताया तो सही है। हैं? देखूंगी चैट जीपीटी से पूछती हूँ। अरे वो एक मूवी है मुसौदी, चला मुसौदी हमारे घर में भी है एक, तो कभी मौका लगेगा ना उसको ऐड लूंगी। क्यों मम्मी? नाउ यू प्लीज टेल मी मुसौदी। बताओ आपकी तरफ करा हुआ है कैमरा? मेरी मम्मी तो ना मेरे को कल से ना ऐसी लग रही है साईं बाबा से, सबका मालिक एक। सबका मालिक है, तमीज से बैठ जाओ, व्लॉग बन रही है कैसे? नूबी ने बैठना था। हाँ अब ठीक है। ऐनक बिना तो मैं भी ना दिखूंगा ना। हाँ ये है ना। क्या है पसंद? देखा मैंने, हमारा का किसने बनवाए? ब्लॉग के टाइम नहीं बोलती आंटी, वैसे बोलती। किसने बनवाया है? हाँ ये काजल रानी ने बनाया। इतना सोच, मतलब ये दो शब्द बोलने के लिए काजल रानी आपको इतना सोचना पड़ा? मम्मी ई की मात्रा लगाने में दिक्कत पल हो गई। पल मम्मी पल पल मुझे ऐसा क्यों जताया जाता है कि मुझे मंदिर चलाया गया है? कोई वो तेरी सोच है। नहीं, उसको मैं क्या कर सकता हाँ, ये सोच देखो, बेकार है। ये देखो अभी सोच ही बेकार है। ये मेरी सोच है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को मंदिर से उठाएगा तो मेरी सोच बदल नहीं रहेगी। तेरी सोच हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों की सोच ही ऐसी, क्या करना हाँ, कि खुद बस सूरत, लोग बस सूरत सोचते हैं। मुसौदी उस दिन पता लगेगा जब खुद के बच्चे होंगे। हाँ। कहाँ से उठाए मुसौदी हम पढ़ता ही ना रह जाएंगे फिर। तो गोद भी ले सकते हैं बच्चे। नहीं, इसको मंडप बनाना आता है।
तो मंडप बनाना तो इट डजंट मीन कि शादी में शादी हो जाए, शादी भी बना ले हम, कल्याणम भी कर ले। नो सब नो होगा, नो सब नो नो, इसका करेंगे कल्याणम पहले, मुसोद्दी का। जब बोली तो अम्मा लग रही है, यानी वहीं स्टेज पे खड़ी करनी, पति से पूछो अम्मा लग रही है। वो तो बोलेगा परिया। ओहो, तेरे को पता है परी, ये बोलेगा परी है, इसको फ्यूचर पता है परी। आपको पता है मुसोद्दी बोलेगा मुझे। और क्या। देखो मैं एक बात करना चाह रही थी, परिवार था। इससे पहले तो मेरी फ्रेंड थी तो हंसी मजाक था थोड़ा सा, तो उस चीज़ के लिए तो जैसे कि हरियाणा में अभी एक वारदात हुई है मनीषा को लेके। मनीषा एक लड़की है वहाँ की, तो उसके पेरेंट्स की और उसकी एक ही गलती थी जहाँ तक मुझे लगता है, और मोस्टली गलती यही होती है लड़कियों की और पेरेंट्स की, कि वो अपने पहले तो नहीं करते थे इतनी छूट, अभी देने लगे हैं, पढ़ो बाहर लिखो, पढ़ो लिखो बाहर जाओ। तो वो भी अपने कॉलेज जा रही थी एडमिशन के लिए, तो उसके बाद तो वो घर ही नहीं आई, वहीं से ही उसको हो सकता है किडनैप किया और फिर उसके साथ वारदात हुई हो। तो वो एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी, तो यही गलती है उनकी कि वो क्यों जाती थी और पेरेंट्स ने क्यों पढ़ाया। हो सकता है अब वो तो यही सोचेंगे ना कि उनकी बेटी के साथ अगर इतना बुरा हुआ है तो क्या पता, पहला थॉट तो उनके दिमाग में यही आएगा कि इससे अच्छा तुम नहीं जाने देते, इससे अच्छा तुम नहीं पढ़ाने देते। तो अब कुछ ये ना चीज़ अब समझ में आ रही कि अगर पेरेंट्स अपने खासकर लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते तो ये वन ऑफ द रीज़न है अगर वो नहीं जाने देते होंगे तो, और वो सही नहीं जाने देते। इसमें चाहे मैं हूँ या और कोई है, सबके दिल में और दिमाग में ये डर बैठ जाता है कि हम तो बेटी को सही सुरक्षित भेज रहे हैं, तो कितना ही स्ट्रॉन्ग बनो, एक लड़की कितने इंसानों से लड़ जाएगी। तो यही है भाई, सब जस्टिस फॉर मनीषा। मनीषा को सपोर्ट, मनीषा को क्या सपोर्ट, उसके पेरेंट्स को सपोर्ट, और जस्टिस मिलना चाहिए ताकि अब उनके पेरेंट्स के पास उनकी बेटी तो जा नहीं पाएगी। तो एटलीस्ट ये हो कि जो है जिन लोगों ने करी है वारदात उनको तो सज़ा मिले, उनको ये तो दिखे कि हाँ जिन्होंने ये कदम उठाया है कि उनको सज़ा मिले, कि कोई और मनीषा ना उनके हाथ लग जाए।